सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीईटी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड द टॉपिक नेम इज़ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं गाइडेंस की, तो गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी इंडिविजुअल को हेल्प करेगा। ठीक है, किस चीज़ में? ताकि वो उनकी एबिलिटीज़ को समझ सकें, अपने इंटरेस्ट को समझ सकें, अपने सर्कमस्टांसेस को समझ सकें, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके और अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सके। दिस इज़ कॉल्ड गाइडेंस। व्हाट इज़ इट? द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल in understanding their ability, okay, interest in circumstances so that they can make appropriate decision and can adjust in life. That is called guidance. Okay, अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस है। ओके, व्हाट इज़ इट? प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रोसेस, जहाँ पे जो ट्रेंड पर्सन होंगे लाइक काउंसलर जो होंगे वो असिस्ट करेंगे एक इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को समझ सके, अपने फीलिंग्स को समझ सके और अपने बिहेवियर को समझ के जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन निकाल सके। दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस। ओके, मेन डिफरेंसेस। सो फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन इटसेल्फ। एज आई हैव टोल्ड, लाइक गाइडेंस क्या है? एक पर्सन को जो है वो सुटेबल चॉइस जो है वो बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो गाइडेंस होगा। जबकि जो काउंसलिंग होगा ये क्या करता है? एक इंसान को हेल्प कर सकता है ताकि वो जो भी अपने क्या है कि इमोशनल, पर्सनल, सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनको पहले खुद वो समझे एंड समझने के बाद जो है वो रिजॉल्व करे। तो ये क्या हो गया? हमारा काउंसलिंग हो गया। ओके, देन बात करते हैं नेचर की। तो जो भी गाइडेंस होता है वो मेनली एजुकेशनल होता है, प्रिवेंटिव होता है और डेवलपमेंटल होता है। मतलब कोई प्रॉब्लम होने से पहले प्रिवेंटिव। ओके, एंड देन डेवलपमेंटल। देन कम्स काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो होता है थेरेप्यूटिक होता है। मीन्स प्रॉब्लम जो है अगर हो चुका है तो अब जो है वो हम ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं, या फिर रिमेडियल। ओके, तो ये हो गया हमारा काउंसलिंग। ओके, पहला क्या है? ये एजुकेशनल, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल है गाइडेंस, और काउंसलिंग थेरेप्यूटिक, सपोर्टिव एंड रेमेडियल है। अब बात करते हैं हम स्कोप की। तो स्कोप में क्या होता है कि जो गाइडेंस होता है वो ब्रॉडर होता है। ठीक है, लाइक ये एजुकेशनल, कैरियर, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब पे जो है वो दिया जा सकता है। जबकि जो काउंसलिंग होता है वो जो है वो मोर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो भी फोकस होता है वो डीपर होते हैं, इंडिविजुअल के जो भी प्रॉब्लम्स है और कंसर्न है तो उस पर। तो क्या हो गया? गाइडेंस इज ब्रॉडर एंड काउंसलिंग इज स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट कम्स फोकस। फोकस में अगर हम बात करते हैं गाइडेंस के लिए, तो गाइडेंस जो होता है ना वो मेनली फोकस करता है डिसीजन मेकिंग पे और फ्यूचर एडजस्टमेंट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा गाइडेंस। जबकि जो काउंसलिंग होता है ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है ताकि वो जो भी उनके पास प्रॉब्लम है, जिस भी तरीके का प्रॉब्लम है, उसको वो अंडरस्टैंड कर सके और मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंसलिंग। अब आता है हम अप्रोच की। अगर हम बात करते हैं तो जो गाइडेंस है वो जो है वो डायरेक्टिव हो सकता है, जहाँ पे जो भी गाइड है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सजेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, खुद ही एक डायरेक्शन देगा, तो वो हो गया गाइडेंस। जबकि जो काउंसलिंग होती है वो जनरली नॉन डायरेक्टिव होती है। मतलब यहाँ पे जो काउंसलर है वो इनकरेज करेगा जो भी इंडिविजुअल है उनको, ताकि वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सके। तो ये क्या हो गया? नॉन डायरेक्टिव अप्रोच हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप में क्या है कि जो हमारा गाइडेंस है वो लेस प्रोफेशनल होता है। ओके, मतलब वहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा रिलेशन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है बिफोर गिविंग गाइडेंस टू समवन। बट व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। ठीक है, दिस इज दैट इज गाइडेंस इज लेस प्रोफेशनल एंड काउंसलिंग इज लेस पर्सनल। गाइडेंस इज एंड काउंसलिंग इज विद द ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ओके, अगर हम बात करते हैं कितने लोगों के साथ कर सकते हैं, तो जो गाइडेंस है वो इंडिविजुअली भी आप किसी को गाइड कर सकते हो, या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल को भी गाइड कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं हम काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग जो है वो मोस्टली हमेशा इंडिविजुअल ही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन। ओके, देन ग्रुप काउंसलिंग पॉसिबल तो है, बट यूजुअली जो फोकस होता है ना हमारा वो वहाँ भी इंडिविजुअल लोगों पे होता है। ओके,
अब हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो है वो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस में, या फिर एडवाइस, या फिर ओरिएंटेशन, या फिर सजेशन देकर जो है वो इंडिविजुअल की हेल्प कर सकते हैं। क्या है? बाय हेल्पिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ओरिएंटेशन एंड सजेशन। ओके, दिस इज गाइडेंस। जबकि जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे हम एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, एम्पैथी, डिस्कशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मेथड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। तो जो गाइडेंस होता है वो लेसर टाइम उसको चाहिए होता है, और ये जनरली वन टाइम ओकेजनल जो है उसमें काम हो जाता है। ओके, जबकि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग में जो है वो मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ड्यूरेशन। ओके, मतलब यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम कैसा है, कितना ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने सेशंस लगेंगे काउंसलिंग में। ओके, अब हम बात करते हैं आउटकम की। तो गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो चूज़ करे। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल को चूज़ करके देता है एक्चुअली जो भी राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, और काउंसलिंग जो होता है वहाँ पे इंडिविजुअल खुद को समझता है। ठीक है, दिस इज़ आउटकम। देन कम्स पर्सनल। तो जो गाइडेंस होता है वो टीचर्स भी दे सकते हैं, नर्सेस, या जो भी हमारे कैरियर गाइड है वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो मेनली जो ट्रेंड काउंसलर हैं या फिर मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम के लिए ट्रेन किए गए हैं हैंडल करने के लिए, वही लोग जो है वो हमारी काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल की अब हम बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो जो नर्स है, तो अगर नर्स गाइड कर रही है पेशेंट को डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, तो ये गाइडेंस हो गया। ठीक है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन के बारे में बताना ये गाइडेंस। लेकिन अगर जो नर्स काउंसलर है वो पेशेंट को इमोशनली डिस्ट्रेस्ड जो कंडीशन है उसमें अगर कोप करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, व्हाट इज़ गाइडेंस इन काउंसलिंग। देन हमने देखा डिफरेंसेस, जिसमें हमने देखा पहला डिफरेंस था डेफिनेशन का, जिसमें कि गाइडेंस जो था वो सुटेबल चॉइस लेने में हेल्प कर रहा था, जबकि काउंसलिंग जो था वो इंडिविजुअल को खुद को समझने में हेल्प कर रहा था, पर्सनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था। नेचर की बात करते हैं तो जो गाइडेंस होता है वो मेनली एजुकेशनल, प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल होता है, जबकि जो काउंसलिंग होती है वो थेरेप्यूटिक, सपोर्टिव और रेमेडियल होती है। देन हम बात करते हैं अगर स्कोप की, तो जो गाइडेंस होता है उसका स्कोप जो होता है वो ब्रॉडर होता है, और जो काउंसलिंग होता है उसका जो है वो स्पेसिफिक होता है एंड फोकस्ड होता है। अब फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पे फोकस होती है और फ्यूचर एडजस्टमेंट पे, जबकि जो काउंसलिंग होती है वहाँ की फोकस होती है कि जो है वो जो भी प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम है उसको इंडिविजुअल समझ सके और मैनेज कर सके। देन हम बात करते हैं अप्रोच की। तो अप्रोच में जो है गाइडेंस वो डायरेक्टिव हो सकता है मेनली, जहाँ पे जो गाइड है वही बताएगा क्या करना है, जबकि काउंसलिंग जनरली नॉन डायरेक्टिव होता है। जो काउंसलर होता है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो खुद जो भी इंडिविजुअल है वो समझे, ठीक है, और जो भी है अपनी बातें बोले, बताए। ठीक है, रिलेशनशिप जो बात करते हैं तो जो गाइडेंस होता है वो लेस पर्सनल होता है, जबकि काउंसलिंग में जो है वो प्रॉपर रिलेशनशिप, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ पर्सन की बात करते हैं तो जो गाइडेंस है वो जो है इंडिविजुअल या ग्रुप कहीं भी दे सकते हैं, जबकि काउंसलिंग मेनली इंडिविजुअल होती है। अगर हम बात करते हैं मेथड की, तो जो गाइडेंस है वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, एडवाइस देके, ओरिएंटेशन, सजेशन देके है जो है वो गाइडेंस करते हैं, जबकि काउंसलिंग में हम एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, एम्पैथी, डिस्कशन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो गाइडेंस होता है उसमें जो है वो लेस टाइम लगता है और वन टाइम ओकेजन है, जबकि काउंसलिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम मल्टीपल सेशंस जो है वो लग जाते हैं। अगर आउटकम की बात करते हैं तो जो गाइडेंस है वो जो हेल्प करता है कि हम सही एक्शन सेलेक्ट करें, जबकि जो काउंसलिंग है वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो खुद को समझ सके। जो गाइडेंस है वो कोई भी दे सकता है, लाइक टीचर, नर्सेज, पेरेंट्स, कैरियर गाइड, जबकि जो काउंसलिंग होती है वो मेनली ट्रेंड पर्सनल और काउंसलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, थैंक यू सो मच।